Hello student, today we learn about the gauge pressure, absolute pressure and hydrostatic paradox। तो ये 3 टर्म्स हैं, तो ये जनरली पूछी जाती हैं। तो इन तीनों में बेसिकली हम अगर प्रेशर की बात करें तो 3 प्रेशर होते हैं। एक तो होता है गॉज प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इनसे ही रिलेट करता है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर की बात करें तो इस फिगर में मैंने बनाया भी एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है और जिसकी हाइट एच है। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड के कारण जो लिक्विड का वेट है वही बॉटम सरफेस पे फोर्स होगी, यानी वेट इज इक्वल फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसको कॉलम कह देते हैं क्योंकि हाइट है इसकी। तो जो वेट लग रहा है वही डाउनवर्ड फोर्स लगेगी ऑन दिस सरफेस। तो ये इसका एरिया मैंने मान लिया, सपोज दिस एरिया ऑफ दिस वन इज कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बात करते हैं द प्रेशर पी एट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ओपन टू द एटमोसफेयर। ये ओपन एटमोसफेयर से इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय एन अमाउंट ऑफ रो जी एच। यानी अगर यहाँ पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने मान लिया है, सपोज दैट इज़ पी ए। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ पी ए से। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया पी ए, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यानी ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेयर से। तो प्लस ये लिक्विड कॉलम का आएगा प्रेशर, यानी मैं कह दूँ यहाँ पर जो बॉटम पे प्रेशर आएगा वो दो चीज़ों का एडिशन होगा। दैट इज़ बेसिकली प्रेशर एट द बॉटम जो होगा दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसे निकालना है, तो उसका मेथड है, देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इन दिस केस इज वेट अपॉन एरिया, वेट मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो है गिवन है। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, क्योंकि ये देखो ये जो एरिया है ये ए है और ये हाइट इसकी एच है। तो अगर टोटल हमने वॉल्यूम निकालना है तो पाई आर स्केयर एच होता है, तो पाई आर स्केयर एरिया होता है एच, ये हो गया, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू जी डिवाइडेड बाय एरिया। ए ने ए को मार दिया, यानी दिस इज अ प्रेशर, दिस इज रो जी एच। तो ये यहाँ पर प्रेशर आएगा। तो जो मैंने नई टर्म आपको बतानी है दैट इज़ जो भी एक्सेस प्रेशर होता है उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं। यानी देखो ये प्रेशर है, टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे पी है, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर पी है, ठीक है। उसमें से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दें तो जो हमारा प्रेशर आ जाएगा वो गॉज प्रेशर होगा। यानी कहने का मतलब है बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो एयर के का एटमॉस्फेयर के कारण भी है और इस हाइट के कारण भी है। यानी प्रेशर एट जो बॉटम है वो मैंने यहाँ पर माना है पी, क्या माना है पी, दैट इज़ पी आ गया प्रेशर एट बॉटम, ठीक है। तो दैट इज़ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर आया था वो कितना था, रो जी एच, रो जी एच, यानी प्रेशर जो बॉटम पे है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। यानी हम कह दें तो सिर्फ इस कॉलम का जो प्रेशर है डाउनवर्ड उसको हम क्या कहते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है। ये समझ में आ गया। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो यार नेट प्रेशर में से, क्योंकि ओपन है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। तो अगर एक वन मोर टर्म है प्रेशर की तो उसकी बात करें तो दैट इज़ बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस प्रीवियस आर्टिकल में दिया है जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच होता है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ तो बॉटम पे जो एक्चुअल प्रेशर है इस जगह वो पी एब्सोल्यूट, यानी टोटल प्रेशर, यानी बॉटम मतलब दोनों का ऐड करना है, एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर, ये गॉज प्रेशर है, ठीक है। रो जी एच वाला जो प्रेशर है वो गॉज प्रेशर है। चलो सर ये क्लियर है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना भी, क्या एटमॉस्फेरिक है क्या एब्सोल्यूट है। और देखो अगर मैं बात करूँ पी एब्सोल्यूट है, ये एटमॉस्फेयर है और ये गॉज प्रेशर है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। अभी हम इसका पहले एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे अगली थ्योरी करेंगे। वो कहता है एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर, सपोज ये डेप्थ ऑफ 1000 मीटर है, 1000 मीटर इसकी हाइट है। तो कहता है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया दैट इज पी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101 × 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर होता है रो जी एच, रो दिया है इसने, डेंसिटी ऑफ सी वाटर दी है 1.03 × 10⁻³ रो जी हमारा 9.8 हो गया। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम दी है 1000। तो इस सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट वन है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो, नहीं सॉरी पहला व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया, व्हाट इज़ द गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर तो सिर्फ यही आ जाएगा ना, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है,
ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये गॉज प्रेशर है, तो एक इंडिविजुअल निकालेंगे तो गॉज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है सर। लास्ट पार्ट है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया। यहाँ पर एक कोई विंडो है जिसका एरिया 20x20 दिया है इन्होंने, ऑफ सबमरीन, कोई सबमरीन है जिसकी विंडो है उसके साथ, एट दिस डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच इज़ मेंटेन्ड एट सी लेवल ऑफ वाटर। इसका मतलब है जो ये सपोज मैंने सबमरीन ले ली, इसके अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो वो कहता है भी आपने ना इस पर फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले तो देखो, जैसे ये मैंने सबमरीन की विंडो ले ली, ये इंटरनल पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है। बाहर वाला जो प्रेशर है वो किससे पड़ेगा? दैट इज़, दोनों प्रेशर होंगे एटमॉस्फेरिक प्लस एब्सोल्यूट। ठीक है, सॉरी, गेज प्रेशर, दोनों प्रेशर लगेंगे। ठीक है सर। और अंदर गिवन है क्वेश्चन में भी, अंदर का प्रेशर कितना दिया है इसके सबमरीन के अंदर का, इनसाइड का, वो एटमॉस्फेरिक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर? तो ये पी एटमॉस्फेयर और ये भी पी एटमॉस्फेयर कैंसिल कर दिया, यानी बाहर से अगर मैं बोलूँ दोनों का प्रेशर एटमॉस्फेयर कैंसिल कर देगा, गेज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो गेज प्रेशर जो होगा वो तो प्रेशर है, हमने फोर्स निकालना। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर का और प्रेशर हमारे पास ये 1.03 10⁻³ 9.8 इंटू 10 1000। एरिया दिया आपको, वो दिया 20x20 सेंटीमीटर, यानी ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स ऑन द विंडो। तो मुझे लगता है क्लियर है। अभी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर सब पता लग गया है। तो अब हम आगे कहानी देखते हैं। एक टर्म है दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पहले इसको सुन लीजिए क्या है। जैसे देखो, मैंने 3 कॉलम ले लिए, कॉलम ए, कॉलम बी और एक कॉलम सी। सी कॉलम में देखो पानी सबसे कम आएगा, बी में पानी सबसे ज़्यादा आ रहा है, और ए में पानी इन दोनों के बीच में कह सकते हैं, अभी इसके बराबर ही कह लीजिए, लेकिन इधर पानी सबसे कम है। तो जो प्रेशर है वो लिक्विड की, मतलब वेसल की शेप पे डिपेंड नहीं करता, वेसल की शेप पे डिपेंड नहीं करता एट दी बॉटम। वो किस पर डिपेंड करता है? रो जी एच, क्योंकि हम प्रेशर निकाल गए हैं, यानी प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। क्योंकि तीनों की हाइट बिल्कुल सेम है, लिक्विड हाइट तीनों केस में एच ही दी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया। तो लिखा है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टेट्स द फैक्ट दैट इन डिफरेंट शेप्ड कंटेनर, मतलब कोई भी शेप हो गई, चाहे जरूरी नहीं ऐसी हो, वो ऐसे करके पॉट बना दें यूँ करके ही। ठीक है, अगर उसमें भी पानी हाइट अच्छा है तो भी प्रेशर उतना ही होगा। विद द सेम बेस एरिया विच आर फॉलोड विद द लिक्विड द सेम हाइट, द अप्लाइड फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बेस एग्जैक्ट द कंटेनर एग्जैक्ट सेमली। मतलब देखो, मैं बता दूं प्रेशर तो सेम हो गया, लेकिन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है ना। तो इन तीनों केस में प्रेशर सेम है, इधर इधर और इधर प्रेशर सेम है, लेकिन फोर्स सेम तब होगी अगर इनका एरिया क्या हो? सेम हो, नहीं तो फोर्स सेम नहीं होगी। दोबारा से सुन लीजिए, इससे लिख दिया सेम बेस एरिया, डायग्राम में नहीं बेस एरिया सेम है। अगर मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ आपको, ये मैं ये बताना चाहता हूँ, इन द गिवन केस हाइट पर ही प्रेशर डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स है ना वो प्रेशर इनटू एरिया होता है। प्रेशर चाहे तीनों केस में सेम है बॉटम पर, लेकिन एरिया डिफरेंट होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ तीनों पर फोर्स सेम नहीं है। फोर्स तीनों पे क्या है? अलग अलग है। फोर्स तीनों पे ही डिफरेंट है। तो ये मुझे लगता है क्लियर है, आपको ये समझ में आना चाहिए भी फोर्स एंड प्रेशर आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, फोर्स सेम है कि प्रेशर सेम है? सेम हाइट ऑफ लिक्विड के लिए सर, सेम हाइट ऑफ लिक्विड के लिए प्रेशर सेम है, लेकिन फोर्स सेम तब होगी जब एरिया भी सेम होगा। चलो सर ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर है। तो इसको ना कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। उन्होंने कह देना, सपोज मैं कोई दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ, सपोज रेड कलर का। उन्होंने कहना देखो ये कंटेनर दोनों साइड से रिएक्शन ऐसे डालेगा, यानी ना ये रिएक्शन का कोई कॉम्पोनेंट नीचे ना ऊपर है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसको छोड़ दो। अभी मैंने एरिया इसका और इसका सेम मान लिया सपोज, तो मैंने इसको ना कंटेनर को यूँ कर दिया। देखो अब ये साइड, ये जो लिक्विड पड़ा है ये एक्स्ट्रा लिक्विड है, इससे अगर कंपेयर करें तो ठीक है, सी से कंपेयर करें बी को तो ये एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा वेट कैसे बैलेंस होता है? देखो ये जो येलो कलर की लाइन है इस पर रिएक्शन लगा लें तो वे पानी ट्यूब, ये पाइप जो भी कह लीजिए कंटेनर है, इसको रिएक्शन यूँ देगा इस डायरेक्शन। तो एक रिएक्शन के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। एक जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा जिसको आर वर्टिकल कहेंगे, और एक आर हॉरिजेंटल आएगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही आर आएगा, तो आर के 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजेंटल आएगा। हॉरिजेंटल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आर वर्टिकल ऊपर रख रहा है, वो आर वर्टिकल
ये जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है ना, इस देखो इस चीज़ में ये ट्राइंगल सा बन रहा है, इस साइड में इसको भी आर वर्टिकल बैलेंस करेगा और इस साइड में भी ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आर वर्टिकल बैलेंस कर देगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ लग रहा है, आर हॉरिजॉन्टल दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है जो एक्स्ट्रा वेट इसमें है वो अपने आप ही बैलेंस कर जाएगा ये। ठीक है, अभी ये जो डायग्राम उसका मेरा है ना, ये एरिया बड़ा बन गया, इस एरिया को मान लो भी इसके बराबर ही है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ भाई सपोज, तो इस केस में क्या होता है देखो, इसमें ये टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा होने के कारण इसमें जो रिएक्शन है वो ऐसे लगेगा, देखो लाइक दिस वन, नॉर्मल रिएक्शन ना। तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो ये वर्टिकल क्या करेगा, देखो इसमें अगर मैं पहले केस, इस केस और इस केस की तुलना करूँ तो इसमें बिल्कुल, मैं पहले इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, सपोज ऐसा बना दिया मैंने इसको। तो देखो ये जो पानी नहीं है साइड में, जैसे इसमें पानी है साइड में, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यानी अगर मैं बोलूँ यार बेटा इसका एरिया और इसका एरिया सेम मान लो, तो जैसे ये मैंने कह दिया, जैसे मैं इसको डायग्राम में से बना दूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और आगे गया तो नीचे वाला बॉटम एरिया तो वही है, ये ऊपर से थोड़ा सा कंजस्टेड कर दिया, ये देखो यूँ करके कुछ। यानी इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये दोनों साइड से मैंने लाइन खींच दी तो ये एक्स्ट्रा पानी आ गया, है नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, लेकिन काम उतना ही प्रेशर है, क्योंकि ये ना आर ऐसे लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट नीचे लगेगा, जो कि यहाँ पर जो पानी नहीं है आर वर्टिकल वो पैदा कर देगा। यानी एक कंपोनेंट जो कि डाउनवर्ड लगेगा वो इसकी मदद करेगा। मुझे लगता है क्लियर है, दोबारा से देख लीजिए, मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। जैसे ये कंटेनर है, ये सर पूरा, इसका आर दोनों तरफ है, ठीक है, कोई ये वेट नहीं डालेगा, रिएक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। सेकंड केस में क्या कर दिया मैंने, इस चीज़ को यूँ करके यूँ कर दिया, यानी इसमें ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला पानी और ये वाला पानी एक्स्ट्रा है, इसको बैलेंस कौन करेगा, आर ऐसे आएगा, आर के दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आर वर्टिकल को यहाँ से और ऐसे ही इधर से एक आर आएगा और ये आर हॉरिजॉन्टल और आर वर्टिकल, वो भी इस आर वर्टिकल ये एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर यहाँ को देखेगा। ठीक है, इस केस में कुछ है नहीं। लास्ट केस में क्या, बॉटम सेम बनाना है, बॉटम सेम बना दिया। अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसमें पानी इससे भी कम है, तो इसमें जो रिएक्शन है वो यूँ लगेगा, देखो ये जो एक्स्ट्रा पानी नहीं है इसमें जो चाहिए था, उसका ये जो रिएक्शन का कंपोनेंट है ना वो पैदा कर देगा उसको, क्योंकि इसका आर वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, जो ये पानी नहीं है वो इसको प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, बट लेकिन इन द केस ऑन ऑल द थ्री केसेस द रिएक्शन इज सेम, नॉर्मल दैट इज प्रेशर इज सेम, बट फोर्स एरिया से डिपेंड कर सकता है। चलो अब आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सी लेवल पे हम ये मानते हैं 1.013 × 5 होता, तो -5 मत बोलना कभी भी। ये इटालियन साइंटिस्ट थे हमारे टॉरिसली, उन्होंने ये प्रूव किया था। तो ये फर्स्ट टाइम मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए किया गया था। इसमें क्या किया उन्होंने, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले ली थी, क्लोज एट वन एंड, यहाँ से ये क्लोज है, तो और फिल विद मर्करी, मर्करी से फिल की थी, इसको इन्वर्टेड इनटू ट्रफ ऑफ मर्करी, ये मर्करी का ट्रफ है उसमें इन्होंने डिप कर दी। दिस डिवाइस इज नोन एज मर्करी बैरोमीटर कहते हैं। द स्पेस ऑफ द मर्करी कॉलम ऑफ द ट्यूब कंटेन ओनली मर्करी वेपर्स, ये मर्करी वेपर्स हैं यहाँ पर, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका हम मान लेते हैं इसका प्रेशर ना के बराबर है, यानी इसका नो प्रेशर है यहाँ पर। तो द प्रेशर इनसाइड द पॉइंट कॉलम एट पॉइंट ए, यानी यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहने का मतलब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर देखें ये ग्रीन जहाँ पर सर ने कर दिया, और दूसरा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर ब्राउन सा कर लगा देते हैं, ये वाला, ये दोनों लेवल सेम है ना, ये दोनों ही ब्राउन कर दिए, देखो बी वाला और ये वाला, दोनों का लेवल सेम है, इन दोनों पर प्रेशर सेम है। तो प्रेशर कैसे सेम हो सकता है, देखो ए पर प्रेशर है जो, वो इस वाले लिक्विड कॉलम के कारण रो जी एच होगा, इसकी डेंसिटी मरकरी की होती है 13,600, ठीक है, मरकरी है, जी 9.8 होता है। तो ये जो प्रेशर इनटू हाइट लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से जितना प्रेशर यहाँ से, यानी ये लिक्विड जो डाल रहा है प्रेशर, उतना ही बाहर से यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो जब टॉरिसली ने रीडिंग ली तो उसने पाया ये जो एच की वैल्यू है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आई, यानी 76 सेंटीमीटर थी। वो इधर लिखा है भी एच वेरीज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इस चीज़ को आप ऊपर ले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे हिल पे ले जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो वहाँ पर हाइट भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से इन्होंने 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी की वैल्यू यहाँ पर पुट की, यानी 0.76 मीटर हो गई।
तो यहाँ पर जो आया था उसका प्रेशर इतना आ गया था 1.03 10⁵ अगर उन्होंने यही क्वेश्चन में कह दिया, उन्होंने अगर कह दिया ट्रोइसिलिन ने मरकरी ये रहा वाटर ले लेता इसमें, ये भी वाटर और ये भी वाटर, और इसको उल्टी कर देता इसी को ही, तो वाटर के केस में हमें पी एटमॉस्फेयर तो पता है ही है 1.013 इंटू 10⁵ कितनी है 5, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 9.8, तो यहाँ से जो हाइट आनी थी वो हाइट ऑफ वाटर कॉलम आनी थी। तो देखो 76 सेंटीमीटर तो इसकी है, किसकी, ये किसकी है, दैट इज़ ऑफ मरकरी। तो इसकी तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी तो भी इतनी हाइट आई है, तो इसकी डेंसिटी तो 13.6 टाइम लेसर है, यानी जो इसकी हाइट है वो 13.6 टाइम ज़्यादा आ जाएगी। किससे, कैलकुलेशन कर लेना बाकी, यानी इसमें हाइट बहुत ज़्यादा आएगी, तो ही करके इतनी हाइट वाटर कॉलम की बनानी बड़ी औखी हो जाती है। तो वाटर ना लेकर कौन लेते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा तो करके हम मरकरी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियर है। चलो ठीक है बेटा, इसको कर लीजिए। ओके, थैंक यू।